हेलो एवरीवन। आपके नंदा सर आज आपके साथ एक बहुत स्पेशल डिस्कशन करने जा रहे हैं इस वीडियो के थ्रू। टॉपिक लॉगरिदम, और जो इम्पोर्टेंट चीज है वो है अप्रोच। इसीलिए मैंने सारे क्वेश्चन वो किसके लिए हैं सर, जो एनडीए पीवाईक्यू हैं, यानी कि ऑलरेडी एग्जाम में आए हुए हैं। ना तो आप मुश्किल कह सकते हो, ना आउट ऑफ सिलेबस कह सकते हो, ना ही ज्यादा आसान कह सकते हो। सिर्फ आपके साथ इनको अप्रोच क्या रहेगी, डिस्कस कैसे किया जाएगा, सॉल्व कैसे, या क्या चीज आपको नोटिस करनी है एग्जाम में बैठ के इन क्वेश्चंस के बारे में। सबसे पहली चीज, जब आप इस क्वेश्चन को देखेंगे तो सर इसका पहला हैशटैग है कि क्या आपका जो लॉग का बेस है वो सेम है कि डिफरेंट है। सर वो सेम है, यानी कि आपका पर्पस सॉल्व हुआ। यस। नंबर 2, सर क्या क्वेश्चन में कोई न्यूमेरिक नंबर तो नहीं है। सर 1 है, तो उस 1 को आप लॉग में कन्वर्ट करोगे, तो यानी कि इसकी हेल्प से मेरा क्वेश्चन क्या बन जाता, log 10 of 10 log 10 of 2 इक्वल टू log to the base 10 5 raised to power x 4 raised to power x, और ये आपके पास क्वेश्चन ऐसे कन्वर्ट हो जाता। नंबर 2, फिर आप ये भी जानते हैं कि सर लॉग में अगर a माइनस बी आ जाए तो वो लॉग डिवाइड में कन्वर्ट हो जाता है। यस, यानी कि ये आपका बन जाएगा log टू द बेस 10 5 इक्वल टू log टू द बेस 10 5 रेज टू पावर x 4 रेज टू पावर x। अब जो तो जानते हैं वो दिख रहा है आप लोगों को कि सर लेफ्ट और राइट दोनों में log 5 log 10 आ गया। अगर दोनों का log 10 है तो सर इसका रेडिकेंड इसके इक्वल आएगा, यानी कि 5 इक्वल टू 5 रेज टू पावर x। हम इसे ऐसे लिख सकते हैं। यस, ऑफ कोर्स। अब x की वैल्यू सॉल्व करना चाहते हो इक्वेशन? नहीं, 4 ऑप्शन 4 दोस्त होते हैं। मींस आप यहां पर x की कोई भी वैल्यू पुट कर दो राइट हैंड साइड में, आपको आंसर 5 से बड़ा ही मिलेगा। बट सर अगर हम नोटिस करते तो हमें दिखाई देता x इक्वल टू 0, यानी कि x इक्वल टू 0 ऐसा नंबर है जिसे पुट करने से आपकी लेफ्ट और राइट दोनों सेटिस्फाई हो जाती, तो यानी कि x इक्वल टू 0 इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन प्रॉब्लम। मेरे को समझाने में थोड़ा टाइम लगेगा क्योंकि कई लोग ये इस वीडियो को पहली बार देख रहे होंगे, लॉग को शायद पहली बार कर रहे होंगे। उन बच्चों के लिए मैं साथ साथ रूल्स भी लिख रहा हूँ, बेसिक्स भी लिख रहा हूँ, कंसेप्ट भी लिख रहा हूँ कि किस विजन के साथ क्वेश्चन करने के बाद अब एक बार दोबारा से इसे सोचकर देखो, क्या ये क्वेश्चन वाकई में 2 लाइनों में नहीं होने वाला था और आपका एनडीए 2026 में आया हुआ क्वेश्चन। यहां पर मैंने आपके साथ 3 अप्रोचेस डिस्कस की थी। आइए बढ़ते हैं एनडीए 2025 क्वेश्चन की अप्रोच की तरफ। सर यहां पर आपके पास एक p दिया हुआ है, वो है अंडर समेशन log टू द बेस 10 2 रेज टू पावर j इक्वल टू 1 टू n, और साथ में q भी दिया हुआ है समेशन log टू द बेस 10 5 रेज टू पावर j इक्वल टू 1 टू n, यानी कि जो p है वही q है। दोनों का बेस सेम है। यस सर, अगर बेस सेम है तो हमें चिंता करने की जरूरत नहीं है। अब यहां पर बहुत आसान है, अगर आप ध्यान से देखते, चलिए मैं सिर्फ p को एक्सपैंड कर रहा हूं। अगर मैं p को एक्सपैंड कर दूं तो log टू द बेस 10 2 log टू द बेस 10 ऑफ 2 स्क्वायर log to the base 10 of 2 cube and so on log to the base 10 of 2 raised to power n बन जाता। पीछे मैंने माइनस वाला डिस्कस किया था। यहां पर जो फॉर्मूला या कंसेप्ट है कि सर अगर लॉग में प्लस आ जाए तो वो
रेडिकेंड्स मल्टीप्लाई में कन्वर्ट हो जाते हैं, यानी कि log a भी बन जाता है अगर आपके क्वेश्चन में log में प्लस आ जाए। तो अगर आप इसको नोटिस करो तो ये सारा का सारा log टू द बेस 10 2 मल्टीप्लाई बाय 2 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 2 क्यूब मल्टीप्लाई बाय 2 रेज टू पावर n, जिससे आप लिख सकते हो log टू द बेस 2 रेज टू पावर 1 प्लस 2 प्लस 3 एंड सो ऑन अप टू n। और स्टूडेंट आप ये भी जानते हो इन द AP यू हैव डन इट्स अ 1 प्लस 2 प्लस 3 नेचुरल सीरीज, इसका जो आंसर होता है n प्लस 1 बाय 2 होता है। व्हाट इज द सम ऑफ अ नेचुरल सीरीज? n प्लस 1 बाय 2। तो यानी कि ये आपके पास log टू द बेस 10 2 रेज टू पावर n ऑफ n प्लस 1 बाय 2 बन जाएगा। और एक और फॉर्मूला, अनदर हैशटैग, सर log a रेज टू पावर m जो है वो m log a बन जाएगा। इसीलिए हम हमेशा कहते हैं बेटा थ्योरी प्रॉपर्टीज पता होनी बहुत जरूरी है। अगर आपको फॉर्मूलाज पता होंगे, आपका कंसेप्ट के ऊपर होल्ड होगा, तो सोल्यूशन निकालने में ज्यादा परेशानी नहीं आएगी। ये आपका n प्लस 1 बाय 2 log ऑफ p बन गया, log ऑफ 10 बन गया, सॉरी ये आपका log टू द बेस 10 ऑफ 2 बन गया। क्योंकि आपने जो नोटिस किया कि सर p और q में सिर्फ 2 और 5 का ही फर्क था, तो मतलब अगर मेरे को यहां पर q की वैल्यू लिखनी है तो भी वो सिमिलर लाइंस पे लिखी जा सकती है। सिर्फ फर्क क्या है, जहां मैंने 2 लिखा है वहां पर मैं 5 लिख दूंगा। तो ये मेरा p आ गया, ये मेरा q आ गया। एक छोटी सी चीज अभी ऐड करूंगा, लेट मी कंप्लीट द सॉल्यूशन। उन्होंने आपसे p प्लस q पूछा है, सो सर p प्लस q का मतलब है इन दोनों को हम ऐड कर देते हैं, तो ये n ऑफ n प्लस 1 बाय 2, और ये आपका log टू द बेस 10 ऑफ 2 बन गया, और ये आपका log टू द बेस 10 ऑफ 5 बन गया, और इसे आप यस log टू द बेस 10 ऑफ 10 लिख सकते हैं, जो कि 1 बन जाएगा। तो p प्लस q की वैल्यू क्वेश्चन में आपको 66 दी हुई है, और आपने ऐसा क्वेश्चन बाइनोमियल में परमुटेशन कॉम्बिनेशन में जरूर देखा होगा, क्योंकि सर इसका जो रिजल्ट है वो n ऑफ n प्लस 1 इक्वल टू 132। तो यहां से आपको n की वैल्यू 11 मिल जाती है, राइट है, n की वैल्यू 11 मिल जाती है। सर 11, यस। तो 11 जो है आपको n की एग्जैक्ट वैल्यू नहीं दी हुई, आंसर दिया हुआ है n लाइज बिटवीन 9 एंड 12 बिकॉज यू आर गेटिंग n 11। सो आंसर इज सी ऑप्शन। अब आप कहेंगे सर इतना लिखना पड़ता है? बेटा आपको एक्सप्लेन करने के लिए मैं लिख रहा हूं, अदरवाइज बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो हम इंटरेक्टिव क्लासेस में आपके साथ स्मार्टली डिस्कस करते हैं। अलॉन्ग विद ये एक क्वेश्चन नहीं है, जो इंपॉर्टेंट चीज बताने जा रहा हूं आपको, जहां पर आपको हार्डवर्क करना पड़ता है वहां यूपीएससी हमेशा एक के साथ एक क्वेश्चन ऐड कर देता है। फॉर एग्जाम्पल अगला क्वेश्चन देखिए, यानी कि इफ यू हैव डन द हार्डवर्क इन राइटिंग सर्टेन नंबर ऑफ लाइंस, वो 2.5 नहीं आपको 5 मार्क्स देगा, क्योंकि यहां पर क्वेश्चन में p प्लस q की वैल्यू 15 दी हुई है। तो आप जानते हो p प्लस q आप ऑलरेडी निकाल चुके हो। सर यहां से आपको n ऑफ n प्लस 1 इक्वल टू 30, यानी कि 6 इंटू 5, तो सर n की वैल्यू 5 आ गई, n की वैल्यू 5 आ गई। बट इस बार इन्होंने n नहीं पूछा, उन्होंने आपसे क्या पूछा था? सर q माइनस p पूछा है। तो सर n ऑफ n प्लस 1 बाय 2 log टू द बेस 10 ऑफ 5 माइनस n ऑफ n प्लस 1 बाय 2 log टू द बेस 10 ऑफ 2। तो सर यहां पर जब 5 पुट करेंगे तो ये 5 इंटू 6 डिवाइडेड बाय 2, और यहां पर ये log टू द बेस 5 बाय 2, यानी कि 15
log टू द बेस 2.5। चेक कर लीजिए कौन सा ऑप्शन बन रहा है 15 वाला, सर ऑप्शन नंबर डी। तो पिछले वाले में जो आपने हार्डवर्क किया उसका रिजल्ट और फ्रूटफुल राइट है जूस आपको सेकंड में मिला, यानी कि एक के साथ एक फ्री। यूपीएससी अगर आपको एक क्वेश्चन में हार्डवर्क करवा रहा है तो उसके साथ में एक क्वेश्चन उसको कंपनसेट करके दे रहा है, ताकि जो हार्डवर्क आप कर रहे हो उससे आपको 2.5 नहीं 5 मार्क्स मिले। हाँ, जिससे पहला नहीं हुआ उसका दूसरा भी चला गया। चलिए हम चलते हैं तीसरे की तरफ। क्वेश्चन को एक बार ध्यान से देखो, जो तो पहली बार देख रहे हैं मैं उनके साथ अप्रोच डिस्कस करने जा रहा हूं। आप चाहे पॉज करके एक बार सोच के देखो, बट अगर आपने क्वेश्चन को ध्यान से देख लिया तो आपको इसका आंसर भी दिखाई दे जाएगा कि सर हमारे पास log BA इक्वल टू P दिया हुआ है, log DC इक्वल टू 2P दिया हुआ है, और log FE इक्वल टू 3P दिया है, और आपसे वैल्यू पूछी है ACE की। सर ये रहा मेरा A, ये रहा मेरा C, ये रहा मेरा E। इट मींस जो वैल्यू पूछी है क्या उसके साथ लॉग है? नहीं है। तो लॉग को हटाने के लिए हम एंटी लॉग, और जो कंसेप्ट होता है वो ये है log AB इक्वल टू x एंड दिस इंप्लाइज A रेज टू पावर x। यानी कि लॉग को हटाने के लिए हम यूज करते हैं एंटी लॉग। तो यहां से मेरा आंसर बन जाएगा A इक्वल टू B रेज टू पावर P, B इक्वल टू C रेज टू पावर 2P, और E इक्वल टू राइट है F रेज टू पावर 3P। और क्योंकि A B C आ गया, सर इनको मल्टीप्लाई कर दीजिए। हम सॉरी ACE आ गया, राइट है, हमारे पास A आ गया, C आ गया। सर मैंने यहाँ DQ लिखा है, सर यहाँ C आना था, सॉरी। यहाँ पर हमारे पास C इज इक्वल टू D रेज टू पावर 2P आएगा। तो सर ACE इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, और नाउ यू कैन सी आपको आंसर दिखाई दे गया। सर B D स्क्वायर F क्यूब रेज टू पावर P। बट आपने एक और चीज नोटिस की होगी कि क्वेश्चन में इसके ऊपर ACE के ऊपर 1/P है। सर इस वाले P को आप लेफ्ट पे भेज दीजिए। लीजिए आपका आंसर आ गया BD स्क्वायर F क्यूब, BD स्क्वायर F क्यूब। कौन सा ऑप्शन है? सर पहला ही ऑप्शन है BD स्क्वायर F क्यूब। कई बार क्वेश्चन के सॉल्यूशन का हिंट क्वेश्चन में ही मिल जाता है। आप बताइएगा आपका क्या कहना है कि हिंट दिख रहा था या नहीं दिख रहा था। आइए एक स्टेप आगे बढ़ते हैं। वो आपसे क्या पूछ रहा है? नंबर ऑफ सॉल्यूशंस ऑफ एन इक्वेशन, और इक्वेशन किस में दी हुई है? सर लॉग में दी हुई है। और पहला हैशटैग क्या है? सर लॉग का बेस सेम होना जरूरी है। बट सर यहां पर आप देख सकते हो आपके लॉग का बेस सेम नहीं है। बट आई कैन राइट इन दिस वे 2 स्क्वायर x minus 1 log to the base 2 of x minus 3। और यहां पर एक प्रॉपर्टी और होती है हमारे पास, log a रेज टू पावर p b रेज टू पावर q, q अपॉन p log ab, राइट है। ये हमारा एक और लॉगरिथम का फॉर्मूला होता है। अगर मैं इस फॉर्मूले को लेफ्ट हैंड साइड पे अप्लाई करूंगा तो मेरा आंसर 1/2 log टू द बेस 2 ऑफ x minus 1 log टू द बेस 2 ऑफ x minus 3। और दूसरी बात आप याद रखिएगा, log की इक्वेशन को सॉल्व करते वक्त उसका मल्टीपल अगर आ गया तो उस मल्टीपल को हटाइए, और मल्टीपल हटाने के लिए आप एक और प्रॉपर्टी लगाएंगे और वो बन जाएगी log x रेज टू पावर m, राइट है। जितनी भी प्रॉपर्टीज
मैं यूज कर रहा हूं कैलकुलेशंस में, मैं साथ साथ मेंशन कर रहा हूं तो आपको समझने में परेशानी ना आए। एंड देन यू कैन राइट दिस एज log to the base 2 under the root of x minus 1 log to the base 2 of x minus 3, and now on the left you are having log, on the right you are having log। सर दोनों log इक्वल हो गए, यस दोनों का बेस सेम है, तो हम यहाँ पर एंटी लॉग, सर एंटी लॉग लेने से आपका लॉग दोनों तरफ से कैंसल हो जाएगा। इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए आप स्केयरिंग बोथ साइड करेंगे। जैसे ही आप स्केयरिंग करेंगे तो राइट साइड में आपको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल जाएगी, राइट है। ये आपके पास 9 माइनस ऑफ 6x और यू कैन राइट माइनस ऑफ 7x प्लस 10 इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू 5 बन जाएगी और x की वैल्यू 2 बन जाएगी, 5 टू द 10। कहीं आप ये तो नहीं सोच रहे कि दो आंसर आए? उन्होंने पूछा था नंबर ऑफ सॉल्यूशन, और कहीं आप दो तो नहीं टिक करने वाले? जो तो दो टिक करने वाले हैं बता दूं वो गलत हो गया आंसर, क्योंकि लॉग का आंसर वो नहीं जो तुम निकालते हो, लॉग का आंसर वो जो लॉग डिसाइड करता है। ये डायलॉग मैं अपनी इंटरेक्टिव क्लासेस में बच्चों को लगाता हूं या बताता हूं ताकि उनको याद रहे कि लॉग का आंसर वो नहीं जो तुम लगाओ, क्योंकि सर लॉग का रेडिकेंट हमेशा पॉजिटिव होता है। यहां से x की वैल्यू 1 से बड़ी, यहां से x की वैल्यू 3 से बड़ी, राइट है। और ग्रेटर के केस में अगर आपके पास 1 और 3 आ रहा है तो याद रखना ग्रेटर के केस में ग्रेटर वाला ही एप्लीकेबल होता है। चैप्टर इन इक्वेशन क्लास +1 मीन इन दोनों में से 3 से बड़ा कौन है? सर 5। So x equal to 5 is the only solution। यही एक सोल्यूशन है। So अगर आप दो टिक करने वाले थे तो गलत हो गया आपका आंसर। How many solution? Only one solution, and that is x is equal to 5। राइट है। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये क्वेश्चन मेरे को आज भी याद है, स्टूडेंट्स को बहुत तंग किया था, और ये क्वेश्चन उन बच्चों की वर्डिंग थी, सर हम में से हुआ नहीं या हम छोड़कर आ गए। मैंने तब भी कहा था बेटा थोड़ा सा ध्यान देते तो चीजें बहुत आराम से निकल जाती। पेशेंस, कूल माइंड वो तभी मिलता है जब आपकी प्रैक्टिस बहुत स्ट्रांग होती है, या फिर पैनिक अटैक नहीं होना चाहिए। आपके पास क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? log to the base x of x upon y। वेरी ट्रू। आप देखते जाइए, मैं आपके साथ वही बेसिक चीजें जो हम क्लास में पढ़ा रहे हैं उन्हीं को डिस्कस करूंगा, उन्हीं को रिवाइज करूंगा, मेमोराइज करूंगा, एंड यू विल सी दैट कि आपका आंसर आ गया। नंबर 1, सर पहली बेसिक चीज जो मैं लॉग में पढ़ाता हूं कि लॉग का बेस सेम होना चाहिए। सर यहां दोनों का बेस सेम नहीं है, बेस इज नॉट सेम। ये आपकी सबसे पहली चीज जो आपको पता होना चाहिए कि सर लॉग का बेस सेम होना जरूरी है, और जो कि सेम मेरे को दिखाई नहीं दे रहा। अगर बेस सेम नहीं है तो बना लो। सर नहीं बन रहा, फिर आप एक काम करिए, इसे स्प्लिट कर लीजिए। लॉग जब डिवाइड में होता है तो वो माइनस में कन्वर्ट हो जाता है। यहां पर ये y ऑफ y बन गया और ये यहां पर y ऑफ x बन गया। आप ये तो जानते ही हैं कि जब लॉग का रेडिकेंट और बेस सेम हो जाता है तो वो 1 हो गया। सर ये भी 1 हो गया, ये आपका x y आ गया और ये आपका y x आ गया। 2 माइनस, और यहां पर इसे स्टार लगा लीजिएगा। इसको अगर आप नोटबुक के साथ बैठे हैं तो मार्क कर लीजिएगा। कई बार ये सीधा सीधा क्वेश्चन आ जाता है, कहता है इसकी मिनिमम वैल्यू फॉर एनी 2x एंड y फाइंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ दिस। क्योंकि हमारे पास क्वेश्चन में राइट साइड पे याद रखना k चल रहा है, हमारे पास क्वेश्चन के राइट साइड में k चल रहा है।
मैं आपके लिए एक स्टार डिस्कस कर रहा हूं कि बेटा जी ध्यान रखना, ये एक मैंने आपको हैशटैग दे दिया। वैसे तो ऐसी चीजें हम लोग इंटरेक्टिव क्लासेस में डिटेल में डिस्कस करते हैं। इस चीज को फॉर एनी 2xy व्हाट इज द मिनिमम वैल्यू ऑफ दिस, सोचो। यस, आंसर इज 2। आप कहोगे सर कैसे याद रखना है? नहीं बेटा, आप लोगों ने सीक्वेंस सीरीज में एक हैशटैग पढ़ा होगा, अर्थमेटिक मीन इज ग्रेटर देन ज्योमेट्रिक मीन। तो ये प्रॉपर्टी यहां लगा दीजिए, यानी कि अगर मैं इसको ऐसे लिख देता 2 माइनस के इज इक्वल टू log टू द बेस x ऑफ y प्लस log टू द बेस y ऑफ x, तो मेरे को पता है 2 माइनस के इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2 आएगा, राइट है। तो यहां से मेरा आंसर क्या बन जाएगा सर? 0 के इज लेस देन इक्वल टू 0। यहां से मेरा आंसर क्या बन गया? के लेस देन इक्वल टू 0, यानी कि के या तो 0 आएगा या नेगेटिव आएगा। अब क्वेश्चन पढ़ते हैं एक बार। सर क्वेश्चन में उन्होंने क्या कहा था आपको कि कैन नेवर बी इक्वल टू, के की ऐसी कौन सी वैल्यू जो हो ही नहीं सकती या आ ही नहीं सकती? सर माइनस की तो सारी आ सकती है। ओहो, दो 1 लिखे हुए हैं। चलो बाय मिस्टेकन ऑप्शन में 2 1 तो होंगे नहीं, ऑब्वियस है, टाइपिंग है। तो मेरे ख्याल से एक 0 होगा। सर 0 तो आ रहा है, राइट है। तो इसका आंसर जो है वो है 1। के कैन नॉट हैव आंसर 1। नेगेटिव में जितने भी आंसर है वो सारे एप्लीकेबल रहेंगे, 0 भी एप्लीकेबल रहेगा। तो सर ये भी है, ये भी है, इवन शायद यहाँ 0 हो। सर 0 तो एप्लीकेबल रहेगा, पर क्या नहीं हो सकता? 1 नहीं हो सकता। सो बेटा जी फॉर द अपकमिंग एनडीए ये स्टार लगा लीजिएगा। फॉर एनी x, y द मिनिमम वैल्यू ऑफ log xy प्लस log yx। ध्यान रखिएगा कहीं मुलाकात ही ना हो जाए पेपर में। चलिए, एनडीए PYQ से निकला हुआ एक और क्वेश्चन जो शायद आने वाले एनडीए में आपको दिखाई ही दे जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारे पास क्वेश्चन में वर्ड आया है जीपी। थ्योरेटिकल क्वेश्चन बड़े फेवरेट होते हैं यूपीएससी के, जिसमें एपी और जीपी का तड़का लगता है। तो सर जीपी की डेफिनेशन क्या है? सर स्क्वायर ऑफ द मिडल इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द एक्सट्रीम। स्क्वायर ऑफ द मिडल इनटू प्रोडक्ट ऑफ द एक्सट्रीम। क्लियर है? छोटी छोटी बातें आपके साथ डिस्कस करता रहूंगा। सर ये बन गया a रेज टू पावर 2x। ध्यान से देखो, ये xa है, ये bx है। अगर इसका बेस और इसका रेडिकेंट मैच हो जाए तो बता दूं वो एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं और बेस बेस में चला जाता है और रेडिकेंट रेडिकेंट में रह जाता है। यानी कि क्या बन गया? log टू द बेस b ऑफ a। चलिए मैं थोड़ा सा दोबारा लिख देता हूं। आपने अगर मेरी बात को सुना हो, सर इस वाले लॉग का बेस और इसका रेडिकेंट दोनों सेम है, वो आपस में एलिमिनेट हो जाएंगे। तो सर रिजल्ट क्या बचेगा? रेडिकेंट रेडिकेंट में रहेगा और बेस बेस में रहेगा। यानी कि पहले वाले लॉग का रेडिकेंट a है, दूसरे वाले का बेस b है, तो आपका लॉग ba बन गया। अब आप यहां तक तो पहुंच गए। अब या तो आप इसको सॉल्व करेंगे, राइट है। थोड़ा सा नीट एंड क्लीन लिख दिया जाए। सर log b ऑफ a, या तो आप इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे या फिर बेटर आइडिया क्या होता है? सर बेटर आइडिया होता है 4 ऑप्शन 4 दोस्त हैं आपके। हम इसे सॉल्व क्यों करें, इसको क्यों ड्राइव करें? 4 ऑप्शन 4 दोस्त हैं तुम्हारे। इतना सा करने के बाद आप चेक करो कौन सा ऑप्शन आपको सबसे पसंद आ रहा है। इट मींस 4 आइसक्रीम फ्लेवर में से एक चुनना है। तो मैं देखूंगा यार मेरे को ये वाला सूट कर रहा है क्योंकि मेरे में 2x है, x की वैल्यू पुट करनी है। डू आई हैव अ x ऑन राइट हैंड साइड? नो, x इज ओनली देयर ऑन द लेफ्ट हैंड साइड।
अगर मेरे को x की वैल्यू पुट करनी है और x सिर्फ कहां पर है सर, x सिर्फ लेफ्ट साइड में है, तो आउट ऑफ द 4 ऑप्शंस 4 में से कितनों में 2 का मल्टीपल या 2 का रिलेशन आ रहा है सर, आखिरी 2 में। चलिए हम कोई एक पिक कर लेते हैं, अपन C को पिक कर लेते हैं सर, a रेज टू पावर ट्वाइस ऑफ x। जब मैं ट्वाइस ऑफ x लूंगा तो सर 2 तो कट गया, ये a रेज टू पावर a लॉग ऑफ ba आ जाएगा। क्लियर है? और एक और चीज आप जानते हो सर, a और लॉग a दोनों का बेस सेम है, तो आपका आंसर ba बन जाएगा। अरे सर राइट पे भी वही लिखा हुआ है ba, ऑब्वियस है। तो आपके सी ऑप्शन ने आपके इक्वेशन को सेटिस्फाई कर दिया। उतना ही करिए जितने की जरूरत है, उतना ही करिए जितने की जरूरत है। एक आधे स्टेप में ही आंसर निकल रहा है तो खुशी मनाओ, आगे बढ़ो। आइए, XYZ आर इन जीपी थ्योरी बहुत इंपॉर्टेंट है। XYZ याद रखिएगा बेटा जी, अगर XYZ जीपी में है तो इनको अगर मैं M से मल्टीप्लाई कर दूं, सुन लीजिएगा सर, वो भी जीपी में ही रहेंगे। इफ आई मल्टीप्लाई 3 numbers which are already in GP with a constant, then still the result after the multiplication will be in a GP. But sir, अगर मैं उसके साथ log लगा दूं, log mx, log my and log mz, तो याद रखना जीपी के नंबरों में जब log लग जाता है तो वो एपी बन जाते हैं। That's true. तो अगर मैं पहला ऑप्शन देखूं और m को 3 बोल दूं तो सर दैट इज ओके, एब्सोल्युटली मेरा पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है। और इसके लिए मेरे को कुछ करना नहीं था, सिर्फ अपनी थ्योरी जो टीचर ने पढ़ाई उसे रिकॉल करना था कि जीपी के नंबरों के साथ जब लॉग लग जाता है तो वो एपी बन जाते हैं। सर इस क्वेश्चन में एक और स्टेटमेंट है, XYZ ln x log, राइट है, तो इट मींस कहानी अभी भी सेम है। सर अगर हम ध्यान से देखें, अकेला जो ln x है और ln y है और ln z है, सर ये तो AP है, दैट्स ट्रू। और सर इसमें आपने XYZ ऐड कर दिया, सभी में XYZ क्या होगा सर, वेरिएबल नहीं सर, ये एक न्यूमेरिक नंबर है, क्योंकि XYZ किस में है सर, जीपी में है। अगर XYZ जीपी में है, चलो हम एक काम करते हैं, एक को 2, एक को 4 और एक को 8 बोल देते हैं। तो जब हम XYZ मल्टीप्लाई करेंगे बेटा वो एक कांस्टेंट नंबर आएगा। और एपी में रूल होता है कि अगर एपी में आप k ऐड कर देंगे, ln ऑफ x, k ln ऑफ y और k ln ऑफ z, राइट है, ln ऑफ z, तो याद रखिएगा जो रिजल्ट है वो अभी भी आपका किसमें आएगा, एपी में ही आएगा। द रिजल्ट विल बी स्टिल अंडर अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। बट सर यहाँ तो एचपी लिखा है, तो हमारा ऑप्शन नंबर 2 क्या हो गया, गलत हो गया। एक सही है, एक गलत है। इसमें कुछ एक मैंने थियोरेटिकल रिजल्ट्स यूज किए हैं और मैं चाहता हूं कि आप उसको एक बार दोबारा सुनिए, क्योंकि इस थ्योरी के ऊपर पेपर में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। XYZ आर द 3 numbers which are in AP, राइट है, या फिर लेट्स स्टार्ट विद जीपी। अगर वो जीपी में है तो अगर उनको मैं एक सर्टेन फिक्स नंबर से मल्टीप्लाई कर दूं तो वो नंबर अभी भी जीपी में ही होंगे। और अगर मैं लॉग ले लूं उन नंबरों का तो जीपी एपी में कन्वर्ट हो जाती है। और एपी में अगर आप एक फिक्स नंबर से एडिशन करेंगे तो वो नंबर अभी भी एपी में ही रहेंगे।
आइए नेक्स्ट। यस, ये बहुत खास है क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम टीचर बोलते हैं ऐसे क्वेश्चंस को बेटा पेपर में छोड़ दो, मत करो, बिकॉज इट्स वेरी लेंथी। वेरी ट्रू, बहुत लेंथी है, बट अगर आपके पास स्मार्ट अप्रोच ना हो तो। सर 4 ऑप्शन मेरे 4 दोस्त हैं, उन्होंने कहा ये नंबर एपी में है। सर 3 नंबर एपी में है, तो बहुत आसान। आप बताइएगा जरूर कि आपके टीचर ने या आपने इस क्वेश्चन को क्या कब डिस्कस किया और कैसे डिस्कस किया। अगर आप ये कह रहे हैं कि डिस्कस ही नहीं किया तो एनडीए पीवाईक्यू को छोड़कर कैसे जा रहे हो, और अगर किया तो उसकी लेंथ क्या थी। आइए, 4 ऑप्शन 4 दोस्त अप्रोच, 4 ऑप्शन 4 दोस्त अप्रोच। सर अगर मैं पहले ऑप्शन को सही मान लूं तो मेरा ये जो नंबर है log टू द बेस 10 ऑफ 0 बन गया, जो कि अनडिफाइंड हो जाता है। क्या हो जाता है? अनडिफाइंड, यानी कि ये तो क्वेश्चन को सूट ही नहीं कर रहा। और अगर मैं दूसरा ऑप्शन पुट करूं 1, तो सर ये log टू द बेस 10 ऑफ 1 बन जाएगा, जो कि 0 होता है, और सर ये एपी को सपोर्ट नहीं कर रहा। बात गलत हो गई। तो 4 में से 2 तो मेरे हो गए खत्म, अब बचे 2 log 1। अब वही बात आ गई, इस 2 में से भी मेरे को एक चुनना है। सर मैं वो चुनूंगा जिसका यहां पर बेस और यहां पर बेस मैच कर रहा है। इट मींस अगर मैं ये कहूं कि ये मेरी x की वैल्यू है, तो log टू द बेस 10 2 रेज टू पावर log टू द बेस 2 ऑफ 5 माइनस 1, यानी मैं इसे लिख सकता हूं, राइट है, 4। और दूसरा ऐसे ही जो मेरा थर्ड नंबर है log टू द बेस 2 ऑफ 5 प्लस 3, सर ये log टू द बेस 10 ऑफ 8 बन गया। ऐसा करने से मेरे को 3 नए नंबर मिल गए, और वो 3 नंबर कौन से हैं? log टू द बेस 10 ऑफ 2, log टू द बेस 10 ऑफ 4 एंड log टू द बेस 10 ऑफ 8, राइट है। अभी पिछले क्वेश्चन में भी मैंने यही बात डिस्कस की थी। आपको लग रहा है 2 कंसेक्टिव क्वेश्चन, ये अलग अलग साल के आए हुए क्वेश्चन है बेटा। यूपीएससी देखो वही चीजें बार बार घुमा रहे हैं। सर क्या आपने डिस्कस की थी? अगर आप ध्यान से देखो तो ये 3 नंबर जो हैं, सर ये 3 नंबर जीपी में है। एब्सोल्युटली राइट, 2 4 8। और जब मैं उसके साथ लॉग लगा दूंगा तो सर ये नंबर किस में कन्वर्ट हो जाएंगे? एपी में। यानी कि मेरी कंडीशन एपी वाली सेटिस्फाई हो गई अंडर ऑप्शन सी। तो यानी कि ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। समझाने में मेरे को टाइम लग रहा है, बट वंस यू नोज हाउ टू डू, तो डू डना डन डन तो हो ही जाना है इन वेरी फ्यू सेकेंड्स एंड फ्यू लाइन्स। बट एक बार सोचिएगा जरूर, अगर आपके टीचर ने ये क्वेश्चन करवाया या कहीं पर आपने ये क्वेश्चन देखा, तो उसकी अप्रोच इससे बेटर थी या ये बेटर है? वो बेटर थी तो भी मेरे को लिंक करिएगा, ये बेटर है तो फिर शेयर करिएगा। आइए लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन, और इसमें हमें कहा गया है x की वैल्यू निकालनी है। और आप देख सकते हो हमारे पास क्वेश्चन में log टू द बेस 10 ऑफ 2 मल्टीप्लाई log टू द बेस 2 ऑफ 10 प्लस log टू द बेस 10 ऑफ 10 रेज टू पावर x इक्वल टू 2 दिया है। अगर आप पहली 2 टर्म्स को ध्यान से देखोगे तो सर वहां पर नंबर एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं, तो आंखें बंद करके 1 लिख दीजिए। इसे x को आगे ले आइए, 10 ऑफ 10 इक्वल टू 2, तो x इज इक्वल टू 2 माइनस 1, x इक्वल टू 1 लीजिए। ये आपका आंसर आ गया। अब यहां पर मैंने कौन कौन से कंसेप्ट यूज किए हैं मैं आपके लिए लिख देता हूं।
सर पहला तो ये है कि अगर आपके पास कभी भी log ए बी और log बी ए हो तो उसका आंसर 1 होता है, और log a रेज टू पावर m को हम m log ऑफ a लिख सकते हैं, और अगर आपके पास log a ऑफ a बन जाए तो वो 1 बन जाता है। थ्योरी, फॉर्मूलाज, आइडेंटिटीज इंपॉर्टेंट रोल रखती है सॉल्यूशन में। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। यूपीएससी का बड़ा फेवरेट सा क्वेश्चन है क्योंकि कई बार एग्जाम में आया हुआ है। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो सर हर लॉग का जो बेस है वो डिफरेंट है, यानी कि जो हम बात कहते हैं आपको कि उसका बेस का सेम होना जरूरी है, सर वो तो अलग अलग है। फिर आपके पास लॉग की एक प्रॉपर्टी होती है, लॉग ए ऑफ बी को हम बी ए यानी कि रेडिकेंट और इसे हम इंटरचेंज करके लिख सकते हैं। सो इट मींस मेरी जो पहली टर्म है वो ऐसे बन जाएगी, अगली टर्म 3 और ये सो ऑन log ऑफ n ऑफ 100 बन जाएगा। और जब log प्लस में होता है तो वो मल्टीप्लाई में कन्वर्ट हो जाएगा, और इसे हम क्या लिख सकते हैं सर? इसे हम लिख सकते हैं 100 फैक्टोरियल। ये क्या है? मल्टीप्लिकेशन ऑफ 1 2 3 टिल n टिल 100 फैक्टोरियल। और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें n की वैल्यू भी दी हुई है 100 फैक्टोरियल, यानी कि ये मेरा 100 फैक्टोरियल ऑफ 100 फैक्टोरियल, यानी कि आंसर क्या बन गया? 1, ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आपसे कहा गया है व्हाट इज द वैल्यू, एक इक्वेशन दी हुई है, बेस का रोल नहीं है, यहां किसका रोल है? मल्टीपल का। अगर लॉग की इक्वेशन को सॉल्व करना है तो हैशटैग क्या कहलाता है? सर नो मल्टीपल्स। लॉग में मल्टीपल्स नहीं होने चाहिए अगर आप इक्वेशन को सॉल्व करना चाहते हो। बट सर हमारी वाली इक्वेशन में तो बहुत सारे मल्टीपल दिखाई दे रहे हैं, और ये हमारे पास log टू द बेस 5 ऑफ 10, और ये हमारे पास log टू द बेस 5 ऑफ 3125 रेज टू पावर 1/5। और आप जानते हैं 1024 2 बन जाएगा, log टू द बेस ऑफ 10, और ये बन गया log टू द बेस 5 ऑफ, सर ये भी आपका 5 बन जाएगा, राइट है? क्योंकि 5 को अगर आप 5 बार मल्टीप्लाई करोगे तो 3125 आएगा। और यहां पर लास्ट स्टेप क्या कहता है? सर जो टर्म प्लस वाली है उसे मल्टीप्लाई कर दीजिए और माइनस वाली को डिवाइड कर दीजिए, तो आपके पास log 1 बन गया, जिसका आंसर 0 होगा। सो ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन प्रॉब्लम। आइए एक स्टेप और आगे बढ़ जाते हैं। Which of the following is correct? कई बार हमें क्वेश्चन को सॉल्व नहीं करना होता, कई बार हमें क्वेश्चन को उसकी नजर से या उसके रास्ते पर चलना होता है। अगर आप अपनी ही चलाएंगे तो कई बार क्वेश्चन में वो बात नहीं बन पाएगी। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको आंसर भी नजर आएंगे। सर हमारे पास x y z दिया हुआ है। देखो कुछ एक क्वेश्चन बड़े अच्छे होते हैं क्योंकि उसमें क्रिटिकल थिंकिंग लगती है। मैं आपको बताऊंगा और दिखाऊंगा भी कि आपको किस नजर से चीजों को देखना है। यहां पर अगर आप ध्यान से वर्कआउट करेंगे, सर इन सभी का बेस अलग अलग है। अगर तो आपने पूरी वीडियो देखी है तो आप समझते हैं, क्योंकि मैं राइट फ्रॉम द फर्स्ट क्वेश्चन एक ही बात बोल रहा हूं, लॉग को सॉल्व करने के लिए उसका बेस का सेम होना जरूरी है। सर बेस तो अलग अलग है, कुछ नहीं कर सकते हम। और क्योंकि क्वेश्चन में एक्स वाई जेड, एक्स प्लस वाई जेड, सर इसकी बात हो रही है, सर एक्स वाई जेड तो मल्टीप्लाई होगा ही नहीं क्योंकि लॉग का बेस अलग है, प्लस भी नहीं होगा, बेस अलग है, यानी कि पहले दो ऑप्शन तो किसी काम के है ही नहीं। अगले ऑप्शन में शरारत है, अगला ऑप्शन ही हिंट है। सर अगर मैं यहां पर सी को लेके आऊं, सुनना ध्यान से,
सर बहुत आसान है, आप c को कैसे लेके आओगे, राइट है, आप यहां पर 1 ऐड कर दीजिए लेफ्ट साइड में। मैं एक साइड सॉल्व करूंगा क्योंकि वो सिमेट्रिकल है। सर जब मैंने 1 ऐड किया तो यहां पर मैंने c ऑफ c लिखा है, यहां पर मैंने क्या लिखा है, c ऑफ c। तो ये मेरा एक्चुअल में ये देखो abc बन गया। यस सर, 1 प्लस एक्स लॉग c ऑफ abc बन गया। यस ऑफ कोर्स। सर अगला 1 प्लस वाई जो होगा वो लॉग क्या है, a। सर a ऑफ abc बन जाएगा। और अगला 1 प्लस z जो होगा वो लॉग b ऑफ abc बन जाएगा। दैट्स वेरी ट्रू। आप कहेंगे सर अभी भी कहां बेस सेम हो गए? बिल्कुल बेटा, अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपको नजर आएगा कि बेस सेम हो चुके हैं। अब हम इसको रेसिप्रोकल लिख देंगे, यानी कि 1 प्लस एक्स रेज टू पावर माइनस 1। सर रेसिप्रोकल करने से ये abc बन जाएगा और c रेडिकेंट बन जाएगा। 1 प्लस वाई रेज टू पावर माइनस 1, ये आपका abc बन गया और ये आपका क्या बन गया, a। और 1 प्लस जेड रेज टू पावर माइनस 1, और ये बन गया आपका लॉग ऑफ abc, और लास्ट में आपके पास क्या बन गया, b बन गया। अब इन तीनों में एक रिलेशन है क्या, प्लस का। चलिए यहां लिख देते हैं। जब मैं इन तीनों को ऐड करूंगा तो अब आप कहेंगे यस सर अब तो आंसर दिखाई दे गया, 1 प्लस जेड रेज टू पावर माइनस 1। सर वो जो टर्म है आपकी लॉग abc बन जाएगी, लॉग abc और लॉग abc, जिसे हम क्या लिखेंगे 1, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज द एब्सोल्यूट करेक्ट आंसर। मैं ये बात पहले भी बोल चुका हूं, फिर बोल रहा हूं, 4 ऑप्शन 4 दोस्त हैं। अगर आपको हिंट नहीं मिल रहा तो ऑप्शंस को देखिए, कई बार ऑप्शन आपको हिंट देंगे। हर बार अपनी मत मनवाओ, कई बार क्वेश्चंस के हिंट भी पकड़ो एंड ट्राई टू गेट द आंसर अकॉर्डिंग टू द 4 ऑप्शंस, क्योंकि आखिर में टिक तो उन्हीं चारों में से एक को होना है। x रेज टू पावर log टू द बेस 7 ऑफ x इज ग्रेटर देन 7। आपके पास 4 ऑप्शन दिए हैं। अब एग्जाम में बैठ के लगता है कि यार कैसे कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं, करने कैसे हैं। बहुत आसान है, क्योंकि आप सबने डेरिवेटिव पढ़ा हुआ है। यस, डेरिवेटिव में टीचर ने क्या बताया था, अगर पावर में वेरिएबल आ जाए तो क्या करिए, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड। सर जब यहां पर हम लॉग लेंगे तो ये x रेज टू पावर log टू द बेस 7 ऑफ x, और ये क्या बन गया, log 7 बन गया। यस ऑफ कोर्स। दूसरी बात, इसे आप ऐसे लिख सकते हैं log 7 ऑफ x इंटू लॉग, राइट है, ये आपका क्या बन जाएगा। सर यहां पर एक और बात सुनिएगा ध्यान से, मैंने पहले भी कहा था जब आप लॉग लेंगे तो बेस का ध्यान रखिएगा। बेस अपनी मर्जी से आप चेंज कर सकते हैं, चुन सकते हैं। तो यहां पर मैंने बेस 7 चुना है, log टू द बेस 7 ऑफ x, और ग्रेटर देन 7 ऑफ 7 1 बन जाएगा, और ये मेरे पास log टू द बेस 7 ऑफ x का होल स्क्वायर ग्रेटर देन 1 बन गया। और यहां पर एक छोटी सी बात और डिस्कस करूंगा आपके साथ, जो आपका आंसर सही और गलत होना डिसाइड करेगी। जो बच्चे जानते हैं, ठीक है, कमेंट में बताइएगा हाँ सर ये तो हमें पता है। क्यों, जैसे ही आप इसका स्क्वायर रूट लिखेंगे, राइट है सर, इसका जब स्क्वायर रूट लिखेंगे तो आपका आंसर log टू द बेस 7 ऑफ x ग्रेटर देन 1 बनेगा। अब ये स्टेप आपका आंसर सही और गलत डिसाइड करेगा। रुकिए, सोचिए, क्या गलती कर रहा हूं मैं। सर मैंने अंडर रूट लिया है, इसका अंडर रूट तो ये आ गया, 1 का अंडर रूट 1 होता है। नहीं सर, गलती हुई है। गलती क्या है कि जब आप वेरिएबल का स्क्वायर रूट लेते हैं तो उसके साथ में मॉड पड़ता है, मॉड इज ग्रेटर देन 1, और जब मॉड ग्रेटर देन 1 होता है तो बेटा जी वो 2 बार सॉल्व होता है, एक बार -1 के लिए और एक बार सॉल्व होता है ग्रेटर देन 1 के लिए। एक बार सोल्व होता है लेस देन 1 के लिए, एक बार होता है ग्रेटर देन 1 के लिए। और जब यहां पर आप एंटी लॉग लेंगे, ये आपका क्या बन जाएगा, x इज लेस देन
1/7 और यहां पर जब एंटी लॉग लेंगे तो x 7 बन गया। सर x इज ग्रेटर देन 7, तो आंसर बन गया -∞ टू 1/7 ओपन ब्रैकेट यूनियन 7 टू इंफिनिटी। अब यहां पर चेक कर लीजिए कौन सा ऑप्शन है जो आपका इंफिनिटी वाला है। आंसर तो आपका यहीं पर टिक हो गया था जैसे ही ग्रेटर देन आया था। सो सर ग्रेटर देन का मतलब ही कौन सा आंसर होता है सर, जिसमें इंफिनिटी आती है। और आप ये देखिए इंफिनिटी वाला कौन सा ऑप्शन है, इसमें दो इंफिनिटी है, एक माइनस और एक प्लस। सर एक ही ऑप्शन है, राइट है सर। 0 to 7 ओके। छोटी सी गलती, देखो मैं भी ध्यान नहीं दे पाया। क्या सर, लॉग का आंसर वो नहीं जो तुम निकालो, लॉग का आंसर वो जो लॉग डिसाइड करे। तो सर यहाँ पर x की वैल्यू जो है वो 0 से छोटी तो हो ही नहीं सकती। तो सर हम -∞ नहीं, हम 0 to 1/7 और यूनियन 7 to इंफिनिटी। कई बार आपका सोल्यूशन में इतना ध्यान होता है कि आप देख नहीं पाए या मतलब स्किप ऑफ माइंड हो गया, अरे सर लॉग का आंसर वो नहीं। और इवन क्वेश्चन में भी लिखा हुआ है x इज ग्रेटर देन 0। कोई बात, आइए नेक्स्ट। सर fx दिया हुआ है, इट सीम्स टू बी अ क्वेश्चन ऑफ फंक्शन, बट उस पर तड़का लगा दिया गया है किसका सर, लॉग का। सर 4 टाइम्स ऑफ f of 4 निकालना है, तो सर f of 4 जो है वो 5 बन जाएगा। 5 टाइम्स ऑफ f of 1 निकालना है, सर वो 2 बन जाएगा। और साथ में log to the base 10 of 2 भी दिया हुआ है, तो सर इसको सॉल्व कर लेते हैं। 4 log to the base 10 of 5, इसे आप माइनस करेंगे 4। अरे सर जी दोनों में से 4 कॉमन आ गया, ये log 10 5 बन गया और ये log 10 2 बन गया। और जब log प्लस में होता है तो वो मल्टीप्लाई में कन्वर्ट हो जाएगा। log 10 of 10 कितना हो गया 1। Then what is the answer of this question? 4. Option number D. आइए एक स्टेप आगे चलते हैं। ओहो, इसमें दो क्वेश्चन हैं, एक तो ये वाला, एक है इंफिनिटी वाला, बहुत इंपॉर्टेंट है। सर इस वाले क्वेश्चन में आपके पास √7 इक्वल टू डैश। सर ये जो है अगर आप ध्यान से देखेंगे log to the base 7, सर ये 7 raised to power 1/2, 7 raised to power 1/4 और 7 raised to power 1/8, यानी कि ये आपके पास एक जीपी सीरीज है। यस, दिस इज नथिंग बट अ जीपी सीरीज ऑफ 3 टर्म्स। और आप जानते हैं जीपी सीरीज ऑफ 3 टर्म्स का जो फॉर्मूला होता है SN A 1 minus r raised to power n 1 minus r होता है। मीन्स आपको यहाँ पर वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है। ये हमारे पास log to the base 7 और 7 raised to power a is half, और ये बन गया 1 minus 1/8 और नीचे क्या आ जाएगा सर, हाफ आ जाएगा, ये कट गया। तो आपके पास फाइनल रिजल्ट क्या बना, log to the base 7 और 7 raised to power 7/8, 8 minus 1 that is 7/8। अब यहां तक आपका आंसर आ गया। तो सर एक लास्ट स्टेप कर दीजिए, इस 7/8 को आगे लिख लीजिए और ये log 7 of 7 1 बन जाएगा। Then what is your final answer? 7/8, that is D option। सर ये तो जीपी सीरीज से हो गया। इसी क्वेश्चन में मैं आपके लिए एक और तड़का लिख रहा हूं जो कि इंपॉर्टेंट है। √7 एंड सो ऑन अप टू इंफिनिटी। लग गया तड़का। अब ये आप करेंगे, आप इसका आंसर निकालेंगे और मैं बता दूं इसमें सिर्फ 1 सेकंड लगेगा, जस्ट 1 सेकंड। अगर आपने ये क्वेश्चन किया हुआ है और आप जानते हैं अप टू इंफिनिटी वाले को, चलो सर छोड़ो, बच्चे हैं कहाँ करते हैं, बता ही देते हैं हैशटैग क्या है,
सर इन्फिनिटी वाले को कभी भी सॉल्व नहीं किया जाता, उसका आंसर हमेशा 1 होता है। यानी कि आपको सॉल्व नहीं करना, सिर्फ टिक कर देना है आंसर इज 1। इसके लिए सॉल्व किसके लिए करना है, जब इन्फिनिटी वाला नहीं आएगा, ध्यान रखना। सर 7 के लिए कोई भी नंबर हो, 5, 3, 2, 11, एनी नंबर। What is the value of log 9 of 27 and log 8 of 32? सर टाइपिंग एरर है थोड़ी सी। What is the value of log 9 of 27 and log 8 of 32? यहां पर मैं आपके साथ ये वाला फॉर्मूला log a raised to power p and b raised to power q यानी q upon p log a भी यूज करेंगे। इसे हम लिख सकते हैं log 3 raised to power 2 and 3 raised to power 3, 2 raised to power 3 and 2 raised to power 5। ये आपका बन जाएगा 3/2 log 3 of 3, ये बन जाएगा 5/3 log 2 of 2। आप जानते हैं ये दोनों 1 हो जाएंगे। एलसीएम 6, 9, 10, 19/6, ऑप्शन बी आसान क्वेश्चन था। आइए एक स्टेप और आगे बढ़ते हैं। 0.2 रेज टू पावर x 2 और log 2 की वैल्यू हमें दी हुई है। देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x नियरेस्ट टू 10th? नियरेस्ट टू 10th। अभी कुछ देर पहले भी मैंने एक बात कही कि अगर पावर में वेरिएबल हो, कुछ ना समझ आए, तो टेकिंग log ऑन बोथ साइड, आप दोनों तरफ का log ले लीजिए। सर log 2 की हमें वैल्यू दी हुई है, राइट है सर, उसमें 10 लिखा है, तो आप यहां भी बेस 10 लगा लीजिए। बेस इज ऑप्शनल 0.310। ये आपका बन गया x log to the base 10 of 2/10। यस एब्सोल्युटली। और ये 0.310। सर इसे आप फर्दर लिख सकते हो log to the base 10 of 2 minus log 10 of 10, that is 0.310। log इसकी वैल्यू अगेन आपको दी हुई है। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ log 2 of 10? सर दैट इज 3010 माइनस ये 1 बन गया, और ये आपके पास 0310। तो सर इसको इधर भेज देंगे? नहीं सर, ये भी x के साथ ही आएगा। बेसिकली ये 1 नहीं बनेगा, ये आपका x बनेगा, राइट है। तो हमें जब x की वैल्यू निकालनी है तो ये 0.3010 और ये आपका बन जाएगा दिस माइनस ऑफ 1, राइट है। log ऑफ 2 माइनस ऑफ 10 दैट इज 1। तो ये आपका 0.3010 माइनस ऑफ 1। तो x का आंसर यस। मैं सोच रहा था यार गड़बड़ हो रही है क्या, नहीं, नेगेटिव में है ऑप्शन। तो बस इसे सॉल्व कर लीजिए, आपको नेगेटिव में आंसर दिखाई देगा। इफ आई एम नॉट रॉन्ग, मेरे ख्याल से मैं गलत नहीं हूं, तो शायद कमेंट में मेंशन करिएगा कि सर गलत थे आप या सही थे, तो भी मेंशन कर दीजिएगा। डिवाइड करना रह गया बस। सर ये क्वेश्चन फिर आ गया। क्वेश्चन क्या कहता है? सर इसे उल्टा लिख देंगे। अगर आपने पहले थोड़ी देर पहले सुना है तो आप समझ गए सर ये तो आसान हो गया। ये एक्चुअल में क्या बन गया? log n ऑफ 100 फैक्टोरियल, और दिस इज इक्वल टू डैश। सर इसका आंसर क्या होगा, राइट है सर, इससे मैच कर लीजिए। हमारे पास इसको हम लिख सकते हैं 1/log ऑफ 100 फैक्टोरियल टाइम्स ऑफ n। तो यहां पर डू वी हैव 100 फैक्टोरियल टाइम्स ऑफ n? यस सर, ए ऑप्शन है। छोटा सा एक स्टेप बस कैलकुलेशंस। आइए आगे बढ़ते हैं। अरे सर सेम क्वेश्चन, तो ज्यादा डिस्कस करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप जानते हो सर इसका आंसर n ऑफ 2017 फैक्टोरियल ही आने वाला है, राइट है। और ये भी सर सेम आएगा, तो आंसर 1 बन जाएगा। तो जो तो क्लास को पूरी तरह से देख रहे हैं उनको पता है कि मैंने क्या किया और कैसे किया।
कुछ खास डिस्कशन नहीं है। आइए, हमारे पास क्वेश्चन में कहा गया है x की वैल्यू निकालिए। व्हाट इज द x स्टैंड्स फॉर। देखो, मैंने आपको एक छोटी सी बात राइट फ्रॉम द स्टार्ट ऑफ दिस वीडियो कही थी, जो तो शुरू से आखिर तक हैं वो तो समझ जाएंगे कि मैं क्यों कर रहा हूं ये चीज, क्या कारण है इसके पीछे का। सर x नहीं होना चाहिए, सब में log है, गलत। सर x टाइम ऑफ log, सर बेस 15 है तो यहां भी 15 आएगा। अगर बेस 15 है तो यहां भी 15 ही आएगा। ये बन गया 15 और ये बन गया आपका 5 और ये बन गया आपका 15 और ये बन गया 12। अब ये x को हम इसके ऊपर भेज देंगे, log to the base 15 and 15 raised to power x, log to the base 15 and 1 plus 3 raised to power x। सर यहाँ भी x है। log to the base 15 and 5 raised to power x, log to the base 15 into 12। सर अगर log प्लस में है तो मल्टीप्लाई में कन्वर्ट हो जाएगा, तो ये आपके पास 3 raised to power x और ये भी आपके पास 5 raised to power x into 12। एंड नाउ सर दोनों तरफ log log सेम हो गया तो उसका रेडिकेंड भी सेम होगा। तो रेडिकेंड जब सेम होगा तो आई कैन राइट 15 raised to power x 3 raised to power x is equal to 5 raised to power x into 12। आप देख सकते हो। अब यहां से सर 5 और 15 में से 5 कैंसल हो जाएगा तो मेरे पास 3 raised to power x। अरे सर इसे मैं y स्क्वायर प्लस वाई माइनस 12 इक्वल टू 0, तो y इक्वल टू क्या लिख सकता हूँ सर, लिख सकता हूँ 3 और माइनस 4। सर माइनस वाला तो गलत हो जाएगा, तो y इक्वल टू 3। सर y कौन था, y कौन था हमारा सर, वो था 3 raised to power x इक्वल टू 3, तो x इक्वल टू 1 आंसर आ गया। यस, तो स्टूडेंट ये थे कुछ एक क्वेश्चन फ्रॉम द चैप्टर लॉगरिदम। PYQ एनडीए में आए हुए जितने भी क्वेश्चन थे मैंने कोशिश की आपके साथ एक ही बार में इन क्वेश्चंस को डिस्कस कर दिया। कुछ आसान लगे होंगे आपको, कुछ मुश्किल लगे होंगे, पर दोज हु हैव डन द प्रिपरेशन, जिन्होंने कंसेप्ट पढ़े हुए हैं, उम्मीद कर रहा हूं कि उनको आसान ही लगे होंगे। कमेंट में बताइएगा। चलिए।